इस जल परी को कुछ लोगों ने पकड़ लिया था जो बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी। ये लोग इतनी सुंदर जल परी पहली बार देख रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का अपनी शर्ट उतारकर जल परी के नर्म बदन को ढक देता है, लेकिन जल परी को चलने के लिए कहा जाता है। लड़का जल परी को सहारा देते हुए उसे खड़ा करता है, लेकिन जल परी एक भी कदम नहीं चल सकती थी क्योंकि उसे पानी में तैरने की आदत थी। तभी एक आदमी जल परी को मारने का आदेश देता है। दूसरा आदमी तलवार लेकर जल परी की तरफ बढ़ रहा था। ये लड़का जल परी के पास आकर कहता है, तुम मेरे कंधे पर हाथ रख सकती हो। जल परी कहती है, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। लड़का कहता है, फिर तुम चल नहीं पाओगी। इतना सुनने के बाद जल परी उसके कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन लड़का जल परी को चलाने के बजाय उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं इसे लेकर चल सकता हूँ। अब सभी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। अब लड़का जल परी को नीचे बैठाता है और कहता है, सच में तुम धरती का चांद हो। मैंने आज तक इतनी सुंदर जल परी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। लड़के की बात सुनकर जल परी उसकी दीवानी हो गई थी। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई थी। जल परी कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो। मदद करने वाला इंसान हमेशा अच्छा होता है। तभी उनका सरदार आता है और जल परी को जानवर कह देता है। ये सुनकर लड़का गुस्से में अपने सरदार पर चिल्लाता है। सरदार को बहुत बुरा लगता है। रात के समय उन्होंने जल परी को पकड़ रखा था। वे लोग जल परी को रोने के लिए कह रहे थे ताकि वे उसके आंसू इकट्ठा कर सके, क्योंकि जल परी के आंसू अमृत के समान थे। लेकिन जल परी बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। तभी वे लोग उसी लड़के को मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि जल परी उससे प्यार करती थी। वे लोग लड़के को मार देते हैं, लेकिन फिर भी जल परी आंसू नहीं बहाती। लड़के की लाश को फेंक दिया जाता है। अब जल परी को एक नदी के पास बांध दिया गया था। तभी उस लड़के को होश आता है। लड़का अभी जिंदा था। वह जल परी के पास जाता है और उसके बंधे हाथ खोल देता है। जल परी लड़के को जिंदा देख हैरान थी। लड़का कहता है, तुम मेरी दुनिया हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही जल परी की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तभी वही लोग वहाँ आकर जल परी को पकड़ लेते हैं और उसके आंसुओं को एक बोतल में भर लेते हैं। जल परी के आंसू अमृत समान थे, लेकिन जल परी को लग रहा था कि लड़के ने उसे धोखा दिया है। उसे बहुत बुरा लगता है, जबकि लड़का बिल्कुल निर्दोष था। अब ये लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास 2 प्याले थे, जिन्हें उसने एक सुअर के ऊपर बांध रखा था। ये लोग उस आदमी को एक दिशा यंत्र देते हैं और बदले में 2 प्याले ले लेते हैं। ये सभी मृत्युंजय अमृत की तलाश में जा रहे थे। रास्ते में उस आदमी को पेड़ के पत्ते पर पानी की एक बूंद दिखाई देती है। वह बूंद को अपने हाथ पर उठा लेता है। ये पानी की बूंद पवित्र थी और उन्हें अमृत का रास्ता दिखाने वाली थी। अब रास्ता उनके सामने था, जो चट्टान के नीचे था। ये जगह रहस्यमयी थी। कोई भी हरकत करने पर वे मारे जा सकते थे। उन्हें बिना किसी चीज को छुए आगे बढ़ना था, लेकिन आगे चलकर रास्ता खत्म हो जाता है। वह आदमी उन 2 प्यालों को मांगता है और सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। सभी पीछे हट जाते हैं। आदमी जोर से उन प्यालों को आपस में बजा देता है।